जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां की खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए, इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस समय आप अपने साथ बहुत कठोर हो सकते हैं। आपका कुछ करने का मन कर रहा है, आपका कुछ कहने का मन कर रहा है, आपका कुछ रेस्ट लेने का मन कर रहा है, लेकिन आप अपने साथ बहुत ज्यादा कठोर बिहेव करेंगे। एक चीज ये दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई मैटर है जो पुलिस में चल रहा है, कोई कोर्ट मैटर है, कोई पुलिस से मैटर है, और वहाँ किसी प्रकार की हेल्प आपको मिल सकती है। कोई ऐसा ऑफिसर आपको मिल सकता है हायर रैंक में जो आपकी हेल्प करे किसी चीज को लेकर के, एक चीज ये दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लगता है कभी सीने में दर्द होता है, तो उसको लाइटली मत लीजिए। आप डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ये टाइमिंग एक ऐसा है जहाँ थोड़ा सा आपके दिल में दर्द हो सकता है, फिजिकली भी और नहीं तो मेंटली, कि आप किसी से बहुत उम्मीद लगाए हुए थे लेकिन वो उम्मीद आपकी टूटेगी तो आपका दिल दुख सकता है, दिल में दर्द हो सकता है। कोई इच्छा या कुछ जो सोचा हुआ था वो पूरा नहीं होगा तो आपको दर्द हो सकता है। ऐसा किसी के लिए तो नजर आ रहा है।
बात करें हम आपके वर्क प्लेस की, आपके जॉब की, तो इस समय में कुछ बहुत बड़ा इवेंट या कोई बहुत बड़ा काम या कुछ बहुत बड़ा है जो आपको संभालने को दिया जाएगा। आप उसके लिए बहुत तैयारी करेंगे और पूरा दारोमदार जैसे आपके ऊपर होगा, इस तरह की कोई चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। तो आपका जॉब काफी डिमांडिंग होगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। इस समय में थोड़ा बारीक बारीक चीजें आपको ज्यादा पढ़नी पड़ सकती हैं, चाहे वो एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है किसी की आंखें थोड़ी वीक आपको लगने लगे कि हाँ लगा लेना चाहिए, छोटी चीजें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो किसी का स्पेक्स जो है वो लग सकता है या उसका नंबर चेंज हो सकता है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को किसी वजह से आपको थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ सकता है, एक तो ये रीजन दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अवेलेबल नहीं रहेंगे अपने काम की जगह पे, अपने बिजनेस की जगह पे, किसी के लिए नजर आ रहा है। और काम आपके पीछे से तो ठीक चलता रहेगा, लेकिन आप वहां अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा फर्क तो आएगा। कोई व्यक्ति है जो लिटरली अपना कोई काम बंद ही कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है या कुछ है आपका जो आप उसको बंद ही कर रहे हैं, टोटली हो जाएगा इस समय में बंद, ऐसा दिखाई दे रहा है, वाइंड अप हो जाएगा। मशीन्स वगैरह आपकी कुछ हैं जो आप उसको सेल आउट करना चाह रहे थे, उसको बेचना चाह रहे थे, वो मशीन्स जो है उनका कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। किसी के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, इस समय आपको तोते बहुत ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, कुछ मकाओ जो होते हैं, कलरफुल तोते जो होते हैं, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा दिख सकती हैं। गिफ्ट भी मिल सकता है ऐसा कोई, या उनकी फोटोग्राफ्स देखने को आपको ज्यादा मिल सकती हैं। इस समय में किसी प्रकार की घुंघरू की आवाज, पायल की आवाज ये आपको ज्यादा सुनाई दे सकती है रात के समय, किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वहां पे थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है। आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार की चुभती हुई बात कह सकते हैं, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको हर्ट करे, वो एक चीज तो दिखाई दे रही है कमिटेड रिलेशनशिप में। जो अभी सिंगल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके लाइफ में कुछ तो है, जैसे मतलब आपको कुछ डिसाइड कर लेंगे आप अपने के बारे में कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे यही पार्टनर चाहिए। अप्रोच कर सकते हैं आप किसी को, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिल्कुल आपका किसी के ऊपर सर्कल कर लेते ना कि ये है मेरा व्यक्ति या इस टाइप का है मेरा व्यक्ति, वो आपने फाइनलाइज कर लेना इस टाइमिंग के बीच में, ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल आप उनके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, जो हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं, उनकी अगर बात करें, इस समय में दूर दूर रहना पड़ सकता है किसी रीजन से, एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग हो सकता है उसका कारण किसी के लिए। साथ मिलके अगर कहीं जा भी रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई मंदिर जैसी जगह दिखाई दे रही है, पुराना सा आर्किटेक्चर है, एक तो ये दिखाई दे रहा है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम
बढ़ ना जाए। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों के लिए कोई मंदिर जैसा हो सकता है, बहुत बड़ी घंटी है, वहां पे घंटा है बहुत बड़ा, वो किसी के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसी किसी जगह आपका जाना हो सकता है। लेकिन आपसी मतलब मतभेद भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे से मुंह फूला ही रहेगा। ज्यादा अच्छी बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है। बात करें अगर हम स्कूल के बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की, इस समय थोड़े से ना अलग ही रहेंगे। अलग तरह के कपड़े पहनना, अलग तरह का ड्रेसिंग सेंस हो जाना, बालों को ऐसे कर्ली कर लेना, खुला रखना, मतलब बहुत अलग, डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड वो आप दिखाई देंगे। अलग तरह की चीजें पहनने का मन करेगा, थोड़े से अलग ट्रेंड आप शुरू कर सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ ऐसा है, कॉलेज के बच्चों के लिए ऐसा दिख रहा है। पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई में आपको कोई टीचर ऐसे मिल सकते हैं जिन्होंने बचपन में आपको पढ़ाया है, उनसे मुलाकात हो सकती है। या फिर अब वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको फ्यूचर में उनसे बहुत हेल्प मिलेगा। तो वो मतलब किसी के हेल्प से तो आप अच्छा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई अच्छा ट्यूशन ढूंढ रहे थे, कोचिंग ढूंढ रहे थे, तो आपको कोई अच्छा 1-to-1 सेशन वाला कोई ऐसा जगह मिल जाएगा, या ऐसे कोई टीचर मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे। बात करें अगर जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की, पता नहीं भैया आप तो सोते हुए नजर आ रहे हो, आपको बहुत नींद आ रही है, ठीक से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत सारी चाय, बहुत सारी कॉफी पियो ताकि आप अपनी नींद को भगा के पढ़ाई कर सको। और किसी के तो पढ़ाई करते करते पानी गिर जा रहा है आपके कॉपीज पे, या आपके चाय गिर जा रही है या पानी गिर जा रहा है, कुछ तो गिरा रहे हैं आपके नोट्स पर या आपके बुक्स पर। बात करें हम आपके हेल्थ की, तो जो स्टार्टिंग में बताया है, एक तो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना ही रखना है। इस समय में आपको जो सन ग्लासेस होते हैं वो बहुत अच्छे लग सकते हैं। कुछ आप खरीद भी सकते हैं सन ग्लासेस अपने लिए, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। हेल्थ में थोड़े कमजोर ही हो रहे हैं आप, थोड़े पतले हो रहे हैं, बॉडी थोड़ा सा आपकी श्रिंक हो रही है, उस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। अपने खान पीन का ध्यान रखें ताकि इतने ही पतले ना हो जाएं कि गायब ही हो जाए।